हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो माना जाता है गौतम बुद्ध को माना जाता है। जब आप जानते हैं अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आपके जनपद जो हैं, जनपदों का प्रारंभ क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म से। जब आप देखते हैं कि प्राचीन काल में जब धार्मिक आंदोलन होते 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तब हमारा बौद्ध धर्म का क्या होता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान होता है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है और शाक्य कुल में, इसमें शाक्य कुल में इनका जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। जबकि इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया जो था इनकी माता का नाम था। ठीक है। महामाया इनकी माता का नाम था। और इनकी माता जो महामाया थी, इनका जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु हो जाने के पश्चात में इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती? प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है। प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती है। ठीक है। पालन पोषण करती हैं। और इनका क्या हो जाता है? जब ये 16 वर्ष की अवस्था हो जाती है, जब ये 16 वर्ष के हो जाते हैं, तब इनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है। किससे किया जाता है? यशोधरा से इनका विवाह कर दिया जाता है। यशोधरा से विवाह कर दिया जाता है। और ये यशोधरा जो होती है ये भी शाक्य कुल की होती है। इनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम भी जाना जाता है, जैसे आप जानते हो, इनका नाम जो है जाना जाता है गोपा बिंबा, ये इनका नाम जाना जाता है। ठीक है। यशोधरा का। उसके बाद में इनका एक पुत्र होता है विवाह के उपरांत। तो इनके जो पुत्र होता उसका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। ठीक है। राहुल इनके पुत्र का नाम होता है। ठीक। तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में होता है। शाक्य क्षत्रिय कुल में होता है। इनकी माता का जो नाम था वो महामाया था, जबकि पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। सिद्धार्थ का पालन पोषण जब इनकी माता का मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो जाती है, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से होता है, जिसका अन्य नाम भी बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना कहा जाता है। क्या कहा जाता? बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। आदि नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं? गृह त्याग का मतलब घर छोड़ देते हैं। और इसे बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में इस घटना को कहा जाता है। कई बार नहीं, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है इनके। ठीक है। ये फिर क्या होते हैं? घर छोड़ करके ये अनोमा नदी के किनारे, कौन सी? ये अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं। अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर ये क्या करते हैं? अपना सिर मुड़वाते हैं। सिर मुड़वाने के बाद में ये भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में ये वैशाली के समीप में कहाँ पहुंचते? वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में ये क्या करते हैं? अपने गुरु ये जो आचार कलाम जो हैं, अलार कलाम जो थे,
ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनसे मिलते हैं और वहाँ पे क्या होता है, इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ शिक्षा लेते हैं जिसके कारण गौतम बुद्ध इन्हें क्या अपना गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। और उसके बाद में शिक्षा लेने के बाद में ये बोध गया पहुँचते। बोध गया में एक स्थान है उरुवेला। उरुवेला पहुँचते हैं। यहाँ पर कौंडिय ब्राह्मण जो होते 5, यहाँ पे वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो इनसे मिल करके यहाँ पर बैठ के वो भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इनका मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? इनका मन नहीं लगता है। तो ये क्या करते हैं, ये फिर वहाँ से चल देते हैं। चलने के बाद में आप जानते हो बोध गया पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते? बोध गया पहुँचते हैं। बोध गया में ये अलग हट करके निरंजना नदी के किनारे पहुँचते। वहाँ पर ये क्या करते हैं, 6 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। क्या करते? 6 वर्ष तक ये कठिन परिश्रम करते हैं, जिसके कारण इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, इस समय वर्तमान में इसे पुनपुन नदी कहते हैं, हाँ, इस नदी के तट पर इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्हें क्या कहा गया, बौद्ध कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें बौद्ध कहा गया। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना गया। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। वहाँ से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये फिर सारनाथ पहुँचते हैं। सारनाथ पहुँचते हैं, यहाँ पर इन्होंने उन्हीं जिन 5 ब्राह्मणों से मिले थे, क्या 5 ब्राह्मणों से जिससे मिले थे, और उन्हीं को ये क्या करते हैं, सारनाथ में पहुँच करके उनको अपना प्रथम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। बहुत बार पूछा गया, याद रखना, एक एक बात याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर ये तपस एवं कालिक जो थे, तपस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तपस्य एवं कालिक नाम के 2 शूद्र थे, उन्हें बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश में दिया। कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। जबकि इनका जो प्रचार का केंद्र था वो मगध था। क्या था? मगध जो था इनके प्रचार का केंद्र था। मगध जो था उस समय इनके प्रचार का केंद्र था। उस समय यहाँ का शासक बिंबिसार था। कौन सा? बिंबिसार यहाँ का शासक था, जो हर्यक वंश का था, जिसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में आप जानते हैं बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। ये इनके क्या थे? ये इनके प्रसिद्ध अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य जो थे, जिसका नाम था उपालि। क्या नाम था? उपालि, जिसे हम आनंद कहते हैं, बाद को आनंद कहते हैं। जो क्या होता है, ये बौद्ध धर्म का प्रधान बनता है। ठीक है, आचार्य बनता है गौतम बुद्ध की निर्वाण के बाद में। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। कहाँ हुई? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, कब? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती? वो कुशीनरा में होती। आधुनिक इस समय कुशीनगर। तो इनकी जो मृत्यु होती वो कुशीनगर के परिवारजक में होती। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्होंने अपने सुभच्छ नाम का एक व्यक्ति था, उसको अपना अंतिम उपदेश देते हैं। किसे देते? सुभच्छ को देते हैं। ठीक है, सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो 3 त्रिरत्न हैं, क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कितने हैं? 3 हैं। तो आप जानते हैं कौन कौन से? बुद्ध है, कौन है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध, धम्म, संघ जो हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
जबकि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, आप जानते हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये इसको जो है अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता? दुख निवारक के अष्टांगिक मार्गों को, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, दुख को हर लेने या नाश करने वाले मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मंझिम प्रतिपदा अर्थात जो आपका मंझिम प्रतिपदा अर्थात जिसे हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग के आप जानते हैं 3 क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं अष्टांगिक भाग के? आप जानते, प्रज्ञा होती। क्या होती? प्रज्ञा होती। प्रज्ञा जिसे ज्ञान कहते, प्रज्ञा जिसे ज्ञान भी कहते हैं। और दूसरा सील होता, तीसरा समाधि होता। तीसरा क्या होता? समाधि होता। ये आपके अष्टांगिक मार्ग के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं। बाकी आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि। क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग होते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः कैसा था? अनिश्वरवादी था। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। किसकी? मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, ईश्वर की प्रतिष्ठा पर गौतम बुद्ध ने बल नहीं दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध था। किसका? वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का भी विरोध था। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला हुआ था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। संघ में जो प्रवेश का अधिकार था वो स्त्रियों को भी था। ठीक है, बौद्धियों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी जो दिवस होते थे, उस 4 दिन उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, चतुर्थी दिवस के 2 होते हैं, 2 चतुर्थी होती, उनके समय पे क्या होता? उपवास के दिन होते हैं। ठीक है, महीने में 4 दिन उपवास होता है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान जो हैं वो देखते हैं। लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकाश है, राजगृह है और वैशाली। इनका जो बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्ट महास्थान कहा गया। क्या कहा गया? अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। अब मैं बात करता हूँ बौद्ध समितियों की। क्या? बौद्ध संगीतियों की बात करता हूँ। तो बौद्ध संगीत की जो प्रथम बौद्ध संगीत की हुई, ये 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? राजगृह, जो सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई। ठीक है, उस समय अध्यक्ष जो था उसका नाम था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप उस समय अध्यक्ष था। जबकि शासक जो था अजातशत्रु था। ये हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का अजातशत्रु का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु का शासक था हर्यक वंश के। ठीक है, हर्यक वंश के अजातशत्रु का शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है कि 2 पिटकों की रचना होती है। 2 पिटकों की रचना होती है। एक आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक। ये दोनों पिटकों की रचना होती है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत की 483 ईसा पूर्व में राजगृह सप्तकर्णी गुफा में। अध्यक्ष महाकश्यप था। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश का। इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक दो पिटकों का संकलन होता है। द्वितीय जो संगीत की होती 100 वर्ष बाद होती, 383 ईसा पूर्व में। इस समय जब इसका अध्यक्ष, और ये वैशाली में होती। कहाँ होती? वैशाली में होती। इस समय अध्यक्ष जो था जिसे सर्वकामिनी भी कहते हैं या साब कमीर होता है। शासनकाल कालाशोक। इस समय कालाशोक का शासक था। शिशुनाग वंश का जो शासक कालाशोक था। उद्देश्य क्या होता है कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम स्थाविर, दूसरे का नाम महासंघिक था।
कौन था? महासंघिक। दो भागों में बौद्ध धर्म को द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, ठीक है, विभाजन किया जाता है। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत की जो स्थान पाटलिपुत्र में होती, 251 ईसा पूर्व में होती, और इस समय जो इसका अध्यक्ष होता है वो मुगल पुत्र तिस्य होता है। कौन होता? मुगल पुत्र तिस्य होता है। और उस समय शासक जो होता, अशोक का शासन होता, मौर्य वंश का। इस समय क्या होता है? महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, महत्वपूर्ण जो कार्य होता इस समय जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने तो इस समय तृतीय बौद्ध संगीत की जब होती है 251 ईसा पूर्व में, इस समय क्या होता है? बौद्ध ग्रंथों में तीसरा पिटक जो है वो जोड़ा जाता है, जिसका, ठीक है, तीसरा पिटक अभिधम्म जो पिटक होता है, अभिधम्म पिटक वो जोड़ा जाता। पहले प्रथम बौद्ध संगीत की में देखा था आपने, सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो पिटक जोड़े गए थे, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्थाविर और आपका स्थाविर था, और दूसरा महासांघिक था। कौन था? महासांघिक। दो भागों में डिवाइड किया गया। तीसरी में देखा कि बौद्ध ग्रंथों पर तीसरा अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो होती है, इसका जो स्थान होता है वो कश्मीर के कुंडवलम में होती है। इस समय जो शासक होता, अध्यक्ष होता, वो वसुमित्र होता है, जिसे अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष इस समय अश्वघोष होते हैं। इस समय शासनकाल जो होता है वो कनिष्क का होता है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का होता। उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में डिवाइड किया गया, ठीक है। दो संप्रदायों में, एक था हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। तो हीनयान और महायान